Hello everyone, welcome back to Econ Arthik. In this class, we are going to discuss India's first union budget. So let's begin with some basics. First, understand the meaning of budget. A budget is a statement of estimated receipts and expenditure of a government for a upcoming financial year. In India, it is presented under Article 112. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है बजट, बट मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ कंप्रहेंसिव अकाउंट ऑफ व्हाट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू अर्न। गवर्नमेंट ने क्या और कहाँ से अर्न किया। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो अर्न होता है थ्रू टैक्सेस, बोरोइंग एंड अदर रिसीप्ट्स, एंड हाउ इट प्लान टू स्पेंड दैट मनी अक्रॉस, कहाँ स्पेंड करना है, इन डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, etc. At its core, a budget performs three functions. It plans public spending and revenue for the year ahead. It authorizes the government to collect taxes and incur expenditure. Parliament must approve it, and it accounts for how public money is used, enabling oversight. Now moving to origin of the term budget. The budget derived from Old French budget, meaning a small leather bag or pouch. In 18th century Britain, Chancellor of the Exchequer would carry government financial statement to Parliament in a leather bag. The act of opening the budget came to mean presenting the government financial plan. The term was adopted into English usage and later into public finance terminology worldwide, including India, whose budgetary framework was inherited from British colonial administration and formalized in the Government of India Act 1935 and subsequently the Constitution of India in 1950. इन सिंपल वर्ड्स में बजट जो टर्म है वो फ्रेंच वर्ड के BOUGETTE मीनिंग यानी बोगेट से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है लेदर बैग और पाउच। इन 18th सेंचुरी ब्रिटेन चांसलर जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो लेदर बैग में लेकर गए वहाँ से ही, और इंडिया क्या था, कॉलोनियल था ब्रिटेन का। दैट्स वाई इंडिया में भी वही चीज़ें फॉलो की गई और यही जो लेदर बैग और बजट का जो मीनिंग है एज इट इज़ इंडिया में भी लिया गया। दैट्स वाई इन इंडिया भी यही फॉलो होता है फ्रॉम इंडिया एक्ट में भी, और सब्सिक्वेंटली आफ्टर 1950 भी इंडिया में यही यूज हो रहा है। नाउ मूविंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस इन इंडिया। तो यहाँ 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं। आर्टिकल 112 रिक्वायर द प्रेसिडेंट टू ले एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सेकेंड आर्टिकल दे रखा है हमें 113 गवर्न द प्रोसीजर फॉर वोटिंग ऑन द एस्टीमेट्स इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट 114 प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन बिल अथोराइजिंग विड्रॉवल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 265 नो टैक्स कैन बी लेविड ऑन कलेक्टेड एक्सपेक्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं from constitution. Now component of the budget. The union budget is structured into two broad parts, revenue and capital. In revenue are two components, revenue receipt and revenue expenditure. So what is revenue receipt? revenue receipt के अंदर क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, GST। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट रिसीप्ट, डिविडेंड, फीस। इनकम दैट डज नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग ऑन डे टू डे गवर्नमेंट फंक्शन, सैलरी, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेंशंस दैट डज नॉट क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स। इन कैपिटल बजट डील विद द गवर्नमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है, स्पेंडिंग ऑन क्रिएटिंग एसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, लोन टू स्टेट और रिड्यूस लाइबिलिटी।
In capital receipt, borrowings, loan recoveries, disinvestment proceeds, receipts that create a liability or reduce assets. तो ये हमारा बजट का बेसिक्स था रेवेन्यू एंड कैपिटल का। रेवेन्यू दो पार्ट में डिवाइड है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे दिया कि सब्सिडी इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट रिसिप्ट, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है ये। बजट में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन। लोन टू स्टेट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ अब हम समझते हैं डेफिसिट। तो मेनली तीन डेफिसिट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इसके अलावा भी और भी डेफिसिट होते हैं, जैसे मोनेटाइज डेफिसिट, इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट। तो मोनेटाइज डेफिसिट में क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक के थ्रू मोर मनी को प्रिंट करवा के उस डेफिसिट को फाइनेंस करती है। तो इसके अलावा जो जो मेन डेफिसिट हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं हमारे पास। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। तो यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ करेंट स्पेंडिंग ओवर करेंट इनकम, यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू रेवेन्यू रिसीप्ट। इन सेकंड फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। द टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। प्राइमरी डेफिसिट में जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें से हम जब इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है। नाउ व्हाई दिस मैटर फॉर द 1947-48 बजट। तो 1947 और 48 का जो फर्स्ट बजट था इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था और उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे चेट्टी साहब। उनका पूरा नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं और मैं बता ही देता हूँ आपको, R.K. शनमुखन चेट्टी, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बजट कब पास किया गया था और उस डेट क्या थी उस टाइम, स्पीच वाले दिन, वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। सो itself uses the exact revenue expenditure and deficit framework। तो उस टाइम जो टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट थी वो थी 171.15 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो था 197.39 करोड़। एंड जब हम माइनस करेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट था 26.24 करोड़ इन फर्स्ट बजट। Now let's see the type of budget. First balanced budget, second surplus budget and third deficit budget. What is balanced budget? Estimated receipt is equal to estimated revenue expenditure। जो हमारा रिसीप्ट गवर्नमेंट को प्राप्त हुई है और जो एक्सपेंडिचर है दोनों जब इक्वल होते हैं तो वो होता है हमारा बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट में क्या होता है, एस्टिमेटेड रिसीप्ट इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम होता है और रिसीप्ट जो प्राप्त हुई है वो ज़्यादा है इन सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट में क्या होता है, रिसीप्ट हमारी लेस देन होती हैं एज एक्सपेंडिचर। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड रिसीप्ट। नाउ फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब पैसे की ज़रूरत होती है, बजट भी बन गया, अब और भी पैसा चाहिए, तो वहाँ पर हमारे इंडिया में तीन फंड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन है। फर्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266, ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू लोन रेज्ड एंड लोन रीपेमेंट फ्लो इन ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम हियर एक्सपेक्शन आइटम विड्रॉल रिक्वायर पार्लियामेंट्री अथोराइजेशन। सेकेंड कंस्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267, कॉर्पस 500 करोड़ एट द डिस्पोजेबल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अ अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ऑपरेट्स लाइक एन इम्प्रेस्ड अकाउंट। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266,
hold money where government act as a banker. Provident fund small saving deposit does not require parliamentary appropriation to be paid out. तो यहाँ पे जो आर्टिकल दे रखा है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल 266 है और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल 266 है। एक माइनर डिफरेंस ये है यहाँ पर, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 266(1) में मेंशन है और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266(2) में मेंशन है। नाउ अंडरस्टैंड बजटिंग अप्रोचेज एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पे कुछ अप्रोच और टेक्निक्स दे रखे हैं। फर्स्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग। ईच स्कीम एक्सपेंडिचर इज जस्टिफाइड अफ्रेश every year from zero base rather than simply adjusting the previous year allocation। तो जहाँ पर जो जीरो बेस्ड बजट है वहाँ पे जो नया ईयर का प्लान स्टार्ट होने वाला है वो जीरो बेस से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि हमें लास्ट ईयर का जो है उसमें जो हमें प्रॉब्लम ही जो डेफिसिट हुआ उसको इसके साथ एडजस्ट नहीं करना है। जो इंट्रोड्यूस हुआ था जीरो बैलेंस्ड बजट इन 1987 में। परफॉर्मेंस बजटिंग links budgetary outlays to measurable physical outputs performance rather than just inputs। next है output budget presented alongside the union budget since 2005-6 converts financial outlays into measurable development outcomes for each ministry। next approach है gender budgeting examine budgetary allocation from gender perspective ensuring resources reach women specific and pro women schemes। and last approach green budgeting assess budget allocation for environmental and climate impacts। now moving to plan versus non plan expenditure। तो अब बजट को जब आप प्लान कर रहे हो वहीं कोई अनसर्टेनिटी हो गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, उस कंडीशन में जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो नॉन प्लान में ही जाएगा। तो प्लान एक्सपेंडिचर में होता है स्पेंडिंग ऑन प्रोग्राम अंडर द ऑन गोइंग 5 ईयर प्लान डेवलपमेंट ओरिएंटेड या 1 ईयर प्लान डेवलपमेंट ओरिएंटेड। नेक्स्ट है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑल अदर एक्सपेंडिचर डिफेंस सब्सिडीज इंटरेस्ट पेमेंट एंड सैलरी। अब जब आपने बोरो किया, आपको अनसर्टेनिटी की कंडीशन में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जब आप पेमेंट करोगे, किसी से वार हो गया तो वहाँ आपका डिफेंस में ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो वो हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। नोट दिस क्लासिफिकेशन वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम 2017 एंड 18 बजट। ये अब हटा दिया गया है इंडिया के बजट से, रिप्लेस्ड बाय द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन फॉलोइंग द नीति आयोग रिकमेंडेशन एंड मर्जर ऑफ द प्लान एंड नॉन प्लान स्ट्रीम्स। नाउ पार्लियामेंट्री बजट प्रोसेस की टर्म्स। अब जो पार्लियामेंट्री में बजट प्रोसेस होता है उसके की टर्म्स को समझते हैं। फर्स्ट है वोट एंड अकाउंट अ ग्रेड मेड इन एडवांस बाय पार्लियामेंट टू मीट एसेंशियल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर अ शॉर्ट पीरियड यूजुअली 2 months बिफोर द फुली बजट इज पास्ड। सेकेंड इंटरिम बजट अ कंप्लीट बट शॉर्ट टर्म बजट प्रेजेंटेड इन अ इलेक्शन ईयर पेंडिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। थर्ड guillotine time the process by which the speaker put all adjusting outstanding demand for grant to vote together at the end of allotted discussion time without further debate। next cut motions moved by members to reduce a demand for grants। 3 types होते हैं, policy cut reduced to 1 rupee disproving policy। second economy cut reduced by specific amount। third token cut reduced by 100 rupee to ventilate a grievances। next finance bill gives effect to the government taxation proposal for the year must be passed within 75 days of introduction। next parliamentary budget process appropriation bill authorizes the government to withdraw funds from the consolidated fund of India to meet approved expenditure। नेक्स्ट हाई यील्ड इन वन लाइनर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, इसीलिए हमने यहाँ पे इनको ऐड किया है। बजट लाइन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स
distinct from public finance, the locus of consumption bundles a consumer can just afford given income and price, not to be confused with the government budget. नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल पॉलिसी यूज द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. नेक्स्ट पॉइंट यूनियन बजट presentation date shifted the last day of February to 1st February from 2017 onwards to allow implementation from 1st April. Railway budget merger. The separate railway budget was merged with the union budget starting 2017-18, ending a 92-year-old practice started in 1924. एक वर्थ कमेटी जो रेलवे बजट था वो अलग पेश किया जाता था, डिफरेंट था इन कंपेयर टू गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी बजट और यूनियन बजट से, क्योंकि जो 2017-18 में इसे मर्ज किया गया, फिर उसके बाद एक ही बजट पेश किया जाता है इंडिया में, ठीक है. और जो स्टार्ट हुआ था जो रेलवे बजट वो 1924 में स्टार्ट हुआ था बाय द कमेटी ऑफ एक वर्थ कमेटी. नेक्स्ट कुछ बेसिक्स और हैं जो कि क्विक स्नैपशॉट लेते हैं हम इनका. प्रेजेंटेड बाय फर्स्ट बजट आर के सनमुखन सेट्टी, इंडिपेंडेंस इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमने आपको बताया, डेट भी बताया हमने आपको, और पहले मैंने आपको कमेंट में बोलने के लिए बोला था कि आप कमेंट में लिखोगे फर्स्ट जो बजट प्रेजेंट किया था उस दिन का डेट, बट यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं. 26 नवंबर 1947. पीरियड कवर्ड 7 month 15 days. 15 August 1947 to 31 March 1948. A special staff budget since partition made the earlier March 1947 budget for undivided India inoperative. Sequence the 8th consecutive deficit budget counting from the war years. Now headline figures. टोटल रेवेन्यू कितना 171.15 करोड़. टोटल एक्सपेंडिचर 197.39 करोड़. रेवेन्यू डेफिसिट 26.24 करोड़. डेफिसिट आफ्टर न्यू टैक्स 24.59 करोड़. डिफेंस एक्सपेंडिचर 92.74 करोड़. Why this is the special budget? Partition split the old central government into two domains on 15th August 1947. The budget passed in March 1947 for undivided India ceased to operate, so a fresh 7 month 15 days budget was required before 31 March 1948. Historical and economic background. India's around 300 million people become the world's second largest country after China at independence. Resource split. India retained the bulk of industrial production and minerals resources. Pakistan held greater agriculture, especially food grain resources. The two economies remained deeply complementary. Currency. Both dominance shared a common currency system managed by RBI until end September 1948. Pakistan began issuing overprinted notes and coin from 1 अप्रैल 1948. तो इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया का और पाकिस्तान का जो बैंक है वो सेमी सेंट्रल बैंक था, मतलब आरबीआई ने पाकिस्तान को भी सेंट्रल बैंक का काम किया है. नेक्स्ट डेट लाइबिलिटी. इंडिया accepted initially liability for all outstanding pre-partition central government's debt guarantees and pensions, subject to an equitable contribution to be recovered from Pakistan. Next point, human cost. Large scale communal disturbances, especially Punjab, and triggered mass migration on an unprecedented scale, causing a near total breakdown of Punjab economy. Now moving to 1947 बजट में जो रुपीज़ कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ, जनरली हम देख चुके हैं, फिर भी हम एक ओवरव्यू लेते हैं इसका, ठीक है. रेवेन्यू 171.15 करोड़. अब कहाँ से आया ये? इनकम टैक्स
ऑर्डिनरी 88.5 करोड़ अराउंड 52%, कस्टम ड्यूटी से 15.5 करोड़ अराउंड 30%, इनकम टैक्स से 29.5 करोड़ अराउंड 17% एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ से आया आपका 2 करोड़ अराउंड 1%, रेलवे से नील मतलब ना के बराबर। ऑफ द डिविजिबल इनकम टैक्स पूल 66 करोड़, provinces received 30 crore, the central returned 3 crore extra from the provincial moiety. Expenditure defense service 92.7 crore around 47% and civil expenditure 104.5 crore around 53%. Civil expenditure of 104.5 crore breakdown: first, refugee relief and rehabilitation 22 crore, food grain import subsidies 22.5 crore, interest pensions and debt redemption 22.5 crore, nation building education health science aviation broadcasting 12 crore, tax collection costs 5 crore, planning and resettlement 2 crore, ordinary administration and civil works 18.5 crore, plus in capital budget grant to provinces for development 20.39 crore, loan to provinces 15 crore. Now moving to some exam insights. First, nearly 44.5% of civil expenditure around 45 crore to 104.5 crore went to extraordinary partition related cost, refugee relief plus food subsidies, leaving only 60 crore for all normal government functions. Chetty used this to argue the physical position was not structurally unsound, only distorted by a one-time political shock. Financing the gap deficit of 26.2 crore was trimmed to 24.59 crore after a new export duty on cotton, cloth or yarn. The remaining gap was made through borrowing a 15-year loan at 2.75% for 14 crore, well short of the original 150 crore borrowing target due to an unsettled security market. Now some policy recommendation. First, fiscal policy: no major new taxation to cover the deficit created as due to abnormal one-off factors. Second, only changes replace the 3% cotton export duty with a specific duty for annum yarn cloth 6 annum yarn yield 8 crore in full year. Promised a review of previous year severe taxation after RBI criticism that it discouraged capital formation. Next policy, monetary policy: continuation of Keynesian influenced cheap money policy but shifting toward consolidation rather than further rate cuts. Reorganization of small saving movement into permanent peacetime institution to mobilize middle class savings. Third policy recommendation: food security top priority, self sufficiency in food grains to ease pressure on foreign exchange. Provincial lead grow more food campaign continued with central support. Stop gap wheat purchase from Australia awaiting the Thakur Committee interim report. Next policy recommendation: foreign exchange management, sterling balanced present for capital development, import only, not routine consumption. Three-tier import classification: free, restricted, prohibited. अब फ्री में क्या? फूड, कैपिटल गुड, रॉ मटेरियल्स। रिस्ट्रिक्टेड में कोटा लाइसेंस्ड। प्रोहिबिटेड में लग्जरी गुड्स। कॉपरेशन विद द यूके ऑन डॉलर कंजर्वेशन एमिड द ग्लोबल डॉलर क्राइसिस. Next policy recommendation: industrial policy,
explicit commitment to mixed economy scope for both private enterprises and state enterprises, schemes to raise cotton textile output by 1,000 million yards through industry labor cooperation. Next point, rising production identified as the real cure for inflation, not monetary tightening alone. Next policy is development planning, continuation of a sectioned river valley schemes despite Sruketan post partition resources, Damodar Valley Authority agreement reached Hirakund Dam and Vakar Dam. 20.39 crore in grants and 15 crore in loan to provinces for development alongside call for rigid economy. Acknowledgement that development plan would need to be redrawn given reduced central resources. Last policy recommendation, refugee relief. 22 crore provisions for education, relief and rehabilitation. Explicit assurance financial consideration should not limit relief to refugees. Now long-term goal. Chetty targeted a balanced budget by 1949-50 once defense spending normalized and food import declined. Why it matters for economic student? So these are the conceptual takeaways, ये हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट है. इन्फ्लेशन डायग्नोसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मिक्स्ड इकोनॉमी डॉक्ट्रिन, फिजिकल फेडरलिज्म एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. सो फर्स्ट, इन्फ्लेशन डायग्नोसिस. Price rise attributed not to fresh currency expansion but to a fall in production while accumulated wartime purchasing power was spent down. A demand pull versus supply shortfall distinction useful in macro theory questions. Currency circulation had rise from 172 crore in 1939 to over 1,200 crore and 1945, but the 1947 inflation was driven by falling output, not further monetary expansion. Second point, balance of payments. The strangling balance peak 1,733 crore April in 1946 and sterling area empire dollar pool concept illustrate post-war reserve management and the current versus deposit account split negotiated with the UK. Mixed economy doctrine. Chetty explicit endorsement of private and state enterprises is a direct precursor to the industrial policy regulation and the second plan Mahalanobis strategy. Next point, physical federalism. The income tax, divisible pool and provincial grants loan illustrate early central state physical transfer mechanism predating the Finance Commission full operations. Next point, River Valley projects, Damodar Valley Authority, Hirakund and Bhakra mark the institutional starting point for India's multi-purpose river valley planning, later central to the 5-year plans. अब क्विक क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन वन लाइनर्स. फर्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर के सनमुखन शेट्टी. सेकेंड, फर्स्ट बजट स्पीच डेट 26 नवंबर 1947. थर्ड, कवरेज पीरियड 15 अगस्त 1947 टू 31 मार्च 1948. लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर हेड डिफेंस सर्विस 92.74 crore. Only new tax measure cotton cloth yarn export duty and budget philosophy declared at mixed economy. So this is complete first class on budget सीरीज़. और इसके बाद हम नेक्स्ट बजट को डिस्कस करेंगे. इस क्लास में हमने कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया है. इन अपकमिंग क्लासेस हम इन बेसिक्स को कुछ क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे फॉर रिवीजन पर्सपेक्टिव, और बाकी क्लासेस में हम सिर्फ बजट का ओवरव्यू
डेफिसिट और उसके जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना परसेंट कहाँ पर खर्च हुआ, इन सब से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।